अन्यत्र न भयम इति अत्र अविहितस्य अन्य शब्दार्थस्य अवांतरम भेदम आह। यहाँ पर कहते हैं पिछले श्लोक में आया था अन्यत्र न भयम, आत्मनि तु तस्येषे प्रीतिर अन्यत्र न भयम। इस वाक्य में 55वें वाक्य में अन्यत्र न भयम जो वाक्य आया था, आत्मा तो निरति से प्रेम होता है और आत्मा से जो शेष होता है पुत्र आदि है, पशु आदि है, अन्य वो शेष होती है, उसमें प्रीति देखी जाती है, सामान्य प्रेम देखा जाता है। पुत्र में भी सामान्य प्रेम, पशुधन आदि में सामान्य प्रेम देखा जाता है। किंतु जो आत्मा नहीं है और आत्मा का शेष भी नहीं है, यानी उपयोग में नहीं आ रही, ऐसी वस्तु में तो क्या होने प्रेम प्रीति आदि नहीं देख, निरतिशय प्रेम और सामान्य प्रेम नहीं देखा जाता। तो कहते हैं जो अन्यत्र भयम नो भयम दोनों नहीं होते, सामान्य प्रेम और निरतिशय प्रेम नहीं होते। इस वाक्य के अवांतर भेद को लेकर कहते हैं, अवांतर भेद है ना, भेद है अवांतर, इसी का मध्य में आए गए आने वाले भेद को कहते हैं। तो कहते हैं उपेक्षम दोषमित्यन्यद द्वैतः मार्ग तृणादिकम् उपेक्षम व्याघ्र सर्पादि द्वेषमेवं चतुर्विधम। तो यहाँ पर कहते हैं उपेक्षम द्वेषम इति अन्य द्विधा, अन्यत्र नो भयम दोनों नहीं है। तो अन्यत्र शब्द से जो आया कि उपेक्षा द्वेष, द्वेष से उपेक्षा करना देना तो द्वेष कर लेना। उपेक्षा मतलब किसकी है, ये दो प्रकार, अन्य शब्द से दो प्रकार का भेद की, उसके अवांतर भेद है। कहते उपेक्षा किसको बोलते हैं, मार्ग तृणादिकम, हम पैर चल रहे हैं मार्ग में, रास्ते में चल रहे हैं, तृण आ गए, कंकड़ आ गए, पत्थर आ गए, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। चोट लग जाती, चलते कोई नंगे पैर चल रहा है तो चोट भी लग जाती है ना, कांटा चुभ जाता है, अब उससे लड़ेंगे तो नहीं, कांटे से कंकड़ से भी नहीं लड़ेंगे तो उसकी उपेक्षा कर देते हैं। चुभ गया कंकड़ ना, नंगे पैर चल रहे हैं, तो जूता पैर के ऊपर पैर के भी चल रहे हैं तभी कांटा छिट जाता है तो उसकी उपेक्षा कर देते हैं। और द्वेष्यम कहते हैं मार्ग प्रणालिकम, और व्याघ्र सर्प आदि द्वेष होते हैं। व्याघ्र सर्प, व्याघ्र है, बाघ है, शेर आदि है, खाने के लिए आते हैं तो उपेक्षा करते हैं उसकी, मतलब द्वेष करते हैं उससे। वो हमारे लिए खाने आ रहा है, हम भाग जाते हैं। कोई खाने के लिए तो वेस्ट करके प्रयत्न कर, अच्छा वो और शेर आ रहा था खाने के लिए, देखा सामने खड़ा हो गया व्यक्ति तो मुड़ जाता है, तो फिर कैसे उससे उपेक्षा कर देते, चला जाता है। वो श्राप आ देते हैं, श्राप नहीं होता तो नहीं खाता वो शेर है ना। तो कहते द्वेष करते हैं, व्याघ्र आदि सर्प आदि से द्वेष करते हैं, बिच्छू से द्वेष करते हैं, मार देते हैं, बिच्छू को तो मार देते हैं, सर्प को मार देते हैं, किंतु बाघ बड़ा है उसके मारे तो डर के मारे भाग जाते हैं। कहते हैं व्याघ्र आदि द्वेषम इति, व्याघ्र आदि कैसे उससे द्वेष करते हैं। इति एवं प्रकार से चतुर्विधम, इस प्रकार से चार प्रकार की वस्तु होती है लोक में। आत्मा और आत्मा का शेष, निरतिशय प्रेम आत्मा में देखा जाता है, आत्मा के शेष अन्य जो उपयोग में आती है वस्तु, शेष पुत्र आदि उपयोग में आती है, प्रीति हो तो उससे प्रेम करता है। और कहते हैं उपेक्षा और द्वेष से, ये चार प्रकार के पदार्थ लोक में देखे जाते हैं। तो टीकाकार कहते हैं अन्यदि अन्यदि च्युतमानम वस्तु उपेक्षम उपेक्षा विषय द्वेषम द्वेष विशेष इति द्विधा प्रकारम भवति तद वयम उदाहरति मार्ग। अन्न में अन्न का च्युत मानो, अन्न में अन्न का च्युत मान, वो च्युत हो जाता है, इस वस्तु का दूसरी वस्तु में क्या भिन्नता हो जाती है ना। च्युत यानी उस स्थान से हट गया। तो है च्युतमान वस्तु की उपेक्षा का विषय मार्ग आदि का ना। और द्वेष हो गया, द्वेष है द्वेष का विषय जो व्याघ्र आदि हो गया, द्वेष का विषय हो गया। इस प्रकार से दो प्रकार के होते हैं, उपेक्षा के वस्तु का विषय हो जाता है और द्वेष की वस्तु का विषय हो जाता है। शेर आदि हो जाते हैं द्वेष के विषय हो जाता है। कुत्ता भी हो गया, रात कुत्ते तो ज्यादा भूखते, शेर तो दूर की बात हो गई, व्याघ्र आदि कैसे होते हैं दूर की बात हो गई। सर्प है, कुत्ता है, ये तो पास में आ जाते हैं। कुत्ता तो महात्मा को देख करके जात भूखते ही है, नहीं होगा तो
ऐसा 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 है, पूर्वजन्म में आप जैसे साधु ही थे, ऐसा भाव रहता है। देखो हाँ ये भी बात नहीं ये भी हो सकता है कि देखो ये लोग का हमारा कल्याण नहीं कर रहा, ये तो ठीक ठाक है, हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, हमारा कल्याण कर दो, प्रार्थना करता है। तय हो गया। दो प्रकार मार्गत तृण लोष्टाधिकम उपेक्षा है, मार्ग में प्राप्त होने वाले तृण लोष्टन पत्थर आदि का उनकी अपेक्षा करे। कंकड़ बड़े बड़े पत्थर आ जाते, चलते वक्त ठोकर लग जाती है व्यक्ति को। अब वो उससे तो मारेगा तो नहीं उसको, पत्थर को कभी कभी कोई पैर से मार भी देता है जोर से, जब ठोकर लग जाती है फिर भी उसको चोट ही लगती है। पैर से ही व्यक्ति मारेगा ना पत्थर को, तभी उसको दोबारा पुनः चोट ही लगेगी। ऐसे चलते चलते क्या होते हैं व्यक्ति ठोकर लग जाती है, तो ठोकर अनजाने में लग गई, लेकिन वो क्रोध आता है तो क्या करता है उसको उन्हें लात मारता है और फिर उसको चोट ही जाती है, तो उसकी उपेक्षा कर देते हैं। कहते स्वस्य उपद्रव हेतु व्याघ्रादिकम द्वेषम, स्वयं के उपद्रव में, स्वस्य ना स्वयं के उपद्रव में विघ्न आया, स्वयं के उपद्रव करने वाले आ गए, व्याघ्र आदि है, शेर आदि है, उसमें क्या है तो उससे द्वेष करते हैं। अतः वो खाने के लिए आ रहा है तो उससे परेशान होकर के या तो भाग जाते हैं, तो उसको भगा देते हैं, सुर मचा दिया उससे तो भाग जाते हैं डर के मारे। अब तो देखा अकेला ये जंगल में तो स्वयं भागना पड़ती है, छुपना पड़ती है। तो फलितम है इस प्रकार से कहते हैं, इस प्रकार से 4 प्रकार की वस्तु होती है लोग में। अब उसको कहते हैं चतुर्विद्यम एवं दर्शते, 4 प्रकार की वस्तु होती लोग में देखी जाती है, उसी को दिखलाते हैं। आत्मा शेष उपेक्षम च दृश्यम चेति चतुर्स्वपि न व्यक्ति नियम किंतु तत्तत्कार्यात् तथा तथा। आत्मा हो गए और आत्मा शेष जो उपयोग में आ रही है, जिससे व्यवहार किया जा रहा है, हमारे लिए व्यवहार, ऐसे एक पुरुष के लिए दूसरा पुरुष कैसे वो शेष बन जाता है ना। जिसने नियोजित किया गया है, जो नियोज्य है वो तो शेष हो गया, जिसने नियोजन किया गया है, नियोजन कर रहा है, वो शेष ही हो जाता है। जिसके नीचे कार्य कर, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, है ना। जैसे पुत्र अपने पिता को कभी आ गया पिताजी मेरे लिए ये ले आइए, तो उस काल में पुत्र क्या हो जाता है, शेष ही हो जाता है, और पिता क्या हो जाता है, शेष हो जाता है। अब पिता ने कह दिया कि एक कार्य करो, उस काल में पिता शेष ही हो गया और पुत्र कौन हो गया, शेष हो गया। जो हमारी विषय वो जो सुख के साधन है वो शेष कहलाते हैं। तो कहते हैं आत्मा शेष और उपेक्षम और द्वेष से, उपेक्षण आदि का द्वेष से हो गए व्याघ्र आदि जो हिंसा करने वाली वस्तु। इस प्रकार से 4 प्रकार की वस्तु होती है। इस कहते हैं इसमें न व्यक्ति नियम किंतु, कहते हैं इन तीनों में तो इसी में सुख प्राप्त होता है, यही सुख के साधन है, इसमें कोई नियम नहीं है कि यही वस्तु अतिशय प्रियतम है, प्रिय है, इसी कोई व्यक्ति हर कोई चाहता है, इसमें कोई नियम नहीं है। न व्यक्ति नियम किंतु तत्त कार्य तथा तथा, किंतु उस कार्य से वो प्रिय होते हैं। आत्मा के प्रिय, इसमें 3 होता है, शेष उपेक्षा द्वेष है। इसमें कोई नियम नहीं है कि यही द्वेष होगा, यही प्रिय होगा, यही प्रियतम कहलाएगा, इसी की उपेक्षा की जाएगी, इसी यही वस्तु उपेक्षा का विषय बनता है। फिर आदि उपेक्षा के विषय बनते हैं, ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि वो और तृण आदि पशु के लिए क्या उपेक्षा के विषय नहीं होते, उसके लिए तो अभिष्ट होते हैं। 3 में कोई नियम नहीं है, 3 के उपेक्षा, कोई द्वेष हो जाए, कोई उपेक्षा का विषय बन जाए और कोई अरे शेष बन जाए, ऐसा कोई नियम निर्धारित नियम नहीं है। कहते तत्त कार्य से, जिसके कार्य से तत्त कार्य की अपेक्षा से उसी प्रकार को उपेक्षा द्वेष और शेष बन जाता है। तो टीकाकार कहते हैं अयम एव प्रियतमो, अयम एव प्रिय है, अयम एव प्रियतमो, अयम एव प्रिय, इदम एव उपेक्षम, इदम एव द्वेषम, न अन्य नियमो न स्थितता। यही प्रियतम है, आत्मा तो प्रियतम हो जाती है ना। अयम प्रिय, और जो शेष होते हैं वो प्रिय कहलाते हैं। तो तृण आदि का है क्या, तृण इदम, तृण आदि कैसे उपेक्ष कहलाते हैं,
और द्वेषम कैसे है, जो व्याघ्र सर्प आदि है कैसे द्वेष कराते हैं। इति न कहते न अन्य रीति नियम नास्ति, इनमें कोई नियम नहीं, यही द्वेष के वजह से हो जाते हैं, यही प्रिय बनते हैं, यही उपेक्षा हो जाते हैं, ऐसा कोई इसमें व्यक्ति में नियम नहीं है। अतः चार से भिन्न कोई पांच वाली पदार्थ नहीं है, ये चार ही है, इनके द्वारा व्यक्ति विहार आदि करता है। ना अन्य नियम, ऐसे इसमें कोई नियम भी नहीं है कि यही द्वेष के विषय होगा, ये प्रियतम हो जाएगा, ये प्रिय होगा, ये उपेक्षा नहीं होगा। तो किम तरी, तो फिर क्या है, इत्यतः किंतु कहते तस्मात् कार्य विशेषादोपकारादि रूपातया तथा प्रियादि रूपता इत्यर्थ। कहते उस कार्य विशेष से, उपकार आदि रूप से, वो उपकार कर रहा है, उपकारी इसका हो रहा है, सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, उपकार कर रहा है, ये उपकारी है। तो उपकार करने वाला कौन है, और शेष हो जाता है उपकार जिसके लिए कर रहा है वो तो शेष ही हो जाता है। कहते तत्त कार्य से, ऐसे वस्तु है ना, पलंग है, हमारा उपकार कर रही है हमारे लिए, हम उस पर सो रहे हैं, है ना, इसलिए हम वो पलंग को अच्छा चाहते हैं, प्रेम करते हैं, उससे टूट ना जाए, साफ करते हैं। बिस्तर हमारा उपकार कर रहा है, हम सो गया रहा है, इसलिए हम उसको बिस्तर को संभाल के रखते हैं। कहते तस्मात उस कार्य विशेष से, उपकार आदि रूप से, तथा तया उसी के द्वारा, तथा उसी प्रकार से, प्रियादि रूप से वो प्रिय होता है, प्रियादि रूप वाला हो जाता है। अब आगे कहते हैं सर्वत्र अपि अनियम योजनाएं प्रसिद्धि द्वेष व्याग्रे तद अभाव दृश्यते। कहते सर्वत्र में सभी जगह पर कोई नियम नहीं है कि यही प्रिय का विषय होगा, ये द्वेष का विषय होगा, प्रियता कहलाए, उपेक्ष कहलाए। इति इस प्रकार अनियम को जोड़ने के लिए सर्वत्र भी, सभी जगह पर भी अनियम जोड़ने के लिए प्रसिद्ध द्वेष व्याघ्र, प्रसिद्धि के लिए द्वेष व्याघ्र में प्रसिद्ध है ना। तो द्वेष जो व्याघ्र में तद अभाव को दिखलाते हैं, प्रसिद्धि को दूषण करने के लिए द्वेष व्याघ्र में, तो व्याघ्र रूप द्वेष में है ना, प्रसिद्ध के तद अभाव को दिखलाते हैं। और एक ही व्याघ्र में तीनों प्रकार के हो जाते हैं, उपेक्षा का विषय हो जाता है, द्वेष का विषय हो जाता है, और प्रेम का भी, प्रिय का भी, शेष भी बन जाता है, बन जाता है। पालते और विदेश वाले पालते, शेर पालते रहते हैं विदेशों में। छोटे से बालक को पकड़ लाए, अब उसको मांस खिलाए नहीं, भोजन आज देने लगे तो मांस खाने से वो भूल ही जाता है, वो संस्कार ही नहीं है घर में पैदा होकर, वो भी सोचता है कि हम भी इस घर के आदमी नहीं। बकरी मुर्गा बगल में पता नहीं उसको खाने की चीज, उसको तो मांस काट की चीज छोटे छोटे टुकड़े ही अभ्यास कर दिए, सबके साथ रहता है। तो ऐसे है कभी थप्पड़ मार दिया तो गलती से वैसे वो गलती नहीं होने, एक बार वो फूल को टेस्ट कर दिया, जितना भी आप पालो वो नहीं, वो क्या है उसका तो सब नाखून होता है ना, तो आप खेलते तो लग गया तो वही नाखून शेर को मुंह में रखा था, हाथ पैर सब कुछ नहीं करता है, इतना टीका होने के बाद भी वो अपने आदमी को राग हो गया, तो यहाँ पर कहते हैं प्रसिद्ध द्वेष व्याघ्र में तदभाव को दिखलाते हैं। अब आप स्याद व्याघ्र सम्मुखो द्वेषो युपेक्षस्तु पराङ्मुखः लालनाद अनुकूलच्छेद विरोधायेति शेषताम। कहते हैं स्याद आत्म व्याघ्र सम्मुखो, व्याघ्र जब सम्मुख हो जाता है तो उस काल में व्याघ्र कैसे हो जाता है, द्वेष का विषय बन जाता है। व्याघ्र है जब जंगल में चल रहे जा रहे हैं उस काल में सम्मुख आ गया
तो क्या हो जाता, द्वेष का विषय बन जाता है। और भाई परांगमुख, जब वही व्याघ्र जब जंगल में जा रहे हैं तो खड़े हो गए, हम सामने खड़े हो गए, देखा कि वो पास में से निकल गया, तो उपेक्षा का विषय बन जाता है। परांगमुख जब हो जाता है, उसको मुख नहीं है तो नहीं, पास में हिरण आदि चलते रहते हैं, भूख भरी हुई, पेट भरा हुआ है उसको बाघ का, तो नहीं हिंसा करता, वो लौट जाता है, मनुष्य को देख करके डर के मारे भाग भी जाता है, अब तो पास ही निकल जाता है। लेकिन मनुष्य तो थर थर कांपने लगता होगा है कि ना। और कहते हैं लालनाथ पालन करने से अनुकूल हो जाता है। और कैसे लालन करने से, पालन करने से उसका अनुकूल हो जाता है। विनोद आए तो मनुष्य के आत्मा के लिए क्या होता है, विनोद के लिए हो जाता है। तो शेष कहलाता है वो। इस प्रकार से एक ही व्याघ्र में तीनों प्रकार के हो जाते हैं। खाने के लिए आ रहा है तो द्वेष करने लगते हैं, जब उसको पेट भरा हुआ था लौट जाता है, तो पास में से निकल जाता, नहीं हिंसा करता है, तो पर जब उपेक्षा का विषय बन जाता है ना। अब वही उसका हमने पालन करी, बालापन से पाल लिया उसको, तो कैसे हो जाता है, विनोद के लिए, खेलने के लिए हो जाता है, आनंद के लिए हो जाता है। इस तरह शेषता को आत्मा का शेष बन जाता है। हाँ, अब पहले के राजा महाराजा तो पालते थे शेर, दो प्रकार के शेर रखते थे वो। कोई आ गया है दंड देने के लिए आता, तो जो चोरी आदि करते हैं ना, सीधा उसी में डाल देते हैं, किसके, शेर के पास भेज देते हैं। तो हमने कर्म किया, चलो सजा, शेर का हार भी हो जाता है और दूसरा उसको दंड भी मिल जाता है। मगर भी पालते हैं, क्यों पालते हैं, जो देखा शत्रु आया तो उसमें छोड़ देते हैं उसको। किसने मारा, ये मालूम नहीं, मगर ने खा गया। शेर के पास भेज दिया तो किसने मारा, शेर ने खा लिया, मालूम भी नहीं पड़ा उसको, और मर गया। पहले तो प्रत्यक्ष सूली चढ़ाते थे, प्रत्यक्ष फांसी चढ़ाते थे, तो भाई बाजार के बीच ठीक भी नियम था। बाजार के बीच में जब फांसी चढ़ाते थे सब लोग देखते थे, वो हैं वहां के लोग डर के मारे छोड़ देते थे। और ऐसा नहीं कि अकेले, पहले शोर मचाते थे कि चार का ढिंढोरा पीटते थे, और फांसी होने वाली नहीं, जो आना चाहते, देखना चाहते, कल सुबह फांसी लगेगी तो शाम को फांसी लगेगी, सारे लोग देखने के लिए आते थे। ब्रिटिश लोग इसको उपयोग करते थे, वो सबके सामने फांसी लगाई, डर का फायदा करते थे, डर से वो अपना वो गलत के अंदर ऐसा करके। अभी की सरकार है, राजा तो कुल्ली बंद कर, अभी बंद करने गलत हो गया। अभी राजा वैसे चोरी हो गए। फांसी देने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने से दे नहीं रहे। खत्म हो जाता है फांसी आने में। तो ये अब आगे कहते हैं यदा कहते हैं यदा जिस काल में व्याघ्र स्वभक्षण सम्मुखो आगच्छति तदा द्वेषो भवति। जिस काल में व्याघ्र स्वभक्षण कर लिए स्वयं को खाने के लिए है ना सम्मुख हो जाता आ जाता है, उस काल में व्याघ्र कैसे द्वेष का विषय हो जाता है। सही परांगमुखो गच्छति, जब वही शेर परांगमुख हो जाता है, बहिर्मुख हो जाता है, दूसरी तरफ चले जाता मुड़ जाता है, तो तद वह चेत यदि तो उपेक्षा भवति, वही शेर कैसे हो जाता है, व्याघ्र उपेक्षा का विषय हो जाता है। एवं यदि लालनाथ, तो यदि उसका पालन कर लिया उसी शेर को, कहते स्व अनुकूल भवती, अपने अनुकूल हो जाता है, उस काल में तो विनोद आए थी, विनोद के लिए वो प्राप्त हो जाता है ना, यानी विनोद का साधन हो जाता है। इति इस प्रकार से श्रेष्ठता स्वस्थ का उपकारक होने से प्रियतम भजता इति अपराध, प्रिय हो जाता है, यानी स्व का आनंद देने के लिए आनंद का साधन बन जाता है। जैसे मदारी क्या इसको क्या बोलते हैं, भालू को पकड़ लेते हैं तो आनंद के लिए होता है भालू, है ना, नाक में डाल दिया, नाक जब नाक छोड़ दिया ना उसको, फिर कब्जे में नहीं आएगा। नाक कमजोर होती है,
जैसे पशु को अरे नाद छेद देते ना, तो जहाँ पर रोकेंगे रुक जाएगा, ऐसे आप गले से रस्सी लगाते हुए तो नहीं रोकेगा। ज्यादातर वैसे जिनकी आदत पड़ गई तो उनको नादते नहीं है वो सिर्फ पेलों को, जहाँ के कुछ कुछ छिद्र होते हैं जहाँ वहाँ पर नादते नहीं है। जैसे पहाड़ी मंडला डिंडोरी के बैलों को नादते नहीं है, क्यों? वो ऐसे धीरे धीरे से चलते हैं मरे मरे वैसे ही, तो नापने की जरूरत ही नहीं उनको। छोटे छोटे होते जहाँ रुक जाइए रुक जाते हैं, सीधे सारे हैं, बदमाशी नहीं होता। हाँ, तो इधर के बैलों को तो नादना पड़ती है। पहाड़ी के बैल कैसे होते हैं, बड़े तगड़े तो होते हैं लेकिन छोटे होते हैं और ज्यादा भागते नहीं है। ऐसे इधर के बैल तो बहुत भागते हैं, उधर के बैल नहीं भागते, सीधा धीरे। नहीं, पत्थर में जोतते हैं ना वो, भाग नहीं पाते। भालू के ऊपर अत्याचार क्यों करते हैं? वो नहीं यदि मदारी का वेश, यदि पैसा नहीं, यदि उसको नाक से नहीं नातेंगे तो स्वयं को मार देगा, दूसरे व्यक्ति को, जिसने पकड़ा है उसी को मार देगा। तो फिर हमला करने आएगा तो उसको पकड़ लेने से वो दर्द हो जाते छोड़ देता है। नहीं, जब नाद दिया तो फिर नहीं हमला कर पाता, क्योंकि खींची से गंदा और गंदा के बाद रस्सी से नाक को बांधते हैं। ऐसा करने में उनको बहुत दर्द होता है, और दर्द की वजह से वो ज्यादा सांस नहीं, और दूसरा फिर वो उसके साथ साथ रहता है ना, तो देखते ही हमारा मालिक हो गया, उसके साथ एक्सरसाइज करवाते हैं, क्या विनोद करवाते हैं। उसके ऊपर हम छोटे बच्चों को जो तकिया में सुसु करते हैं उसको उसके ऊपर ऐसा सोने देते हैं, ऐसा सोने से वो बंद हो जाता है। फिर उसका बाल से शायद कुछ बनता है, उसको गले में डालते हैं, तो आगे कहते हैं यहाँ पर, ननु एकस्य वस्तुनो प्रियत्व आदि धर्म त्रय अंगीकारे व्यवहार व्यवस्था न साधित आशंका। कहते हैं एक ही वस्तु के प्रियत्व आदि धर्म अंगीकार कर लेने पर व्यवहार की व्यवस्था नहीं होगी, है ना? सर्पों की भी पाल सकते हैं क्या? पालते हैं, सर्प तो पालते हैं, मदारी नहीं पालते। सपेरा मदारी सपेरा वो उनको पता नहीं कि जो नाग का जाते होते उसको नहीं पकड़ना चाहिए, वो कुछ पता नहीं, बहुत लोग बोलते हैं उसका करने से बहुत होता है, मालूम है। कई लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं तो दांत निकाल देते हैं, नहीं दांत सबका निकाल देते हैं, इसके बच्चा एक साल तक रखते हो, इसके बाद 1 साल के बाद छोड़ देते हैं वो नाग का ऐसा है। हमारे उसको अगर गलती से मार दिया तो उसको जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मार के उसको ऐसे ही छोड़ देने से उसका आंख खुला रहेगा तो उनका पति हो बच्चे हो वो आके उसको देखते, और मरा हुआ आंख में जो आदमी उनको मारा है अंतिम उसको फोटो रहता है, उसको पकड़कर वो रिवेंज के लिए 12 साल तक छोड़े में कहा था। हमने तो बहुत घटना ऐसे देखे, कोई स्कूटर चले जाते समय सांप के ऊपर चला दिया, वो देते वो पूरा मारने के लिए मिला भी नहीं, फिर वो 3-4 साल के बाद वो 10-15 किलोमीटर दूर हुआ था, वहां से गांव के अंदर आ गए तो वो घर के सामने दिखाई पड़े, वही सांप ढूंढ के वहाँ उतारने के लिए वहां तक आ गए, पाइप के अंदर घुस गए, फिर उसको निकल के उस समय मार दिया। उतना रिवेंज रखता है वो, 12 साल तक रहता है। अच्छा, तो यहाँ पर कहते हैं व्यक्ति नाम नियमो मा भूल लक्षणात्तो व्यवस्थिति आनुकूल्यम प्रातिकूल्यम द्वयाभावस्य लक्षणम। कहते हैं व्यक्ति नाम नियमो मा भूत, व्यक्तियों में नियम ना हो कि ये प्रिय हो, ये उपेक्षा हो, ये द्वेष हो।
व्यक्ति में, वस्तु में, पदार्थ में नियम ना हो कि यही प्रिय होगा, यही द्वेष वाला है, ये, किंतु लक्षणात् तो व्यवस्थित, लक्षणा से व्यवस्था बन जाएगी, है ना। व्यावर्तक लक्षण बोलते हैं, असाधारण जो धर्म होता है वो लक्षण कहलाता है। असाधारण धर्मो लक्षण, तो आचरण जो धर्म होता है, असाधारण धर्म होता है, वो अन्य का व्यावर्तक होता है, उससे व्यवस्था बन जाएगी। कहते हैं लक्षण से, असाधारण धर्म रूप लक्षण से क्या हो जाए, व्यवस्था बन जाएगी। कहते हैं अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल और प्रतिकूल ये दो क्या हो जाएगा, जो अनुकूल नहीं है और प्रतिकूल नहीं है उसकी क्या कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। अनुकूल कौन हो गया, जिसको हमारे हमने पुत्र हो, जिसको प्रयोग कर रहे हैं, जिसको व्यवहार में ले रहे हैं अथवा हमारा आज्ञा का पालन कर रहा है, वो अनुकूल हो गया, उससे प्रेम करने लगे। और द्वेष कौन हो गया, अर्थात जिसको हेरा आदि द्वेष वाले हो गए, और प्रतिकूल हो गए, विपरीत हो गए, हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा तो हमारे मारने के लिए आ रहा है, तो प्रतिकूल हो गया, तो द्वेष करने लगा। और कहते हैं द्वय अभावस्य, प्रतिकूल अनुकूल का अभाव क्या हुआ, उपेक्षा हो जाता है। उपेक्षा का लक्षण क्या है, ये तीनों कैसे हो जाते हैं, लक्षण, लक्षण से इन तीनों का व्यवस्था बन जाती है। पालन आदि से अथवा हमारी शेष रूप से, अंग रूप से वो अनुकूल हो जाता है, उपकार करते हैं वो हम जिसको चाहते हैं। वो द्वेष हो जाता है, सर्पादि हो जाते हैं, प्रतिकूल हो जाते हैं, हमारे लिए हिंसा करने लिए आ रहा था उसको द्वेष करने लगते हैं, भगा देते हैं। और ये दोनों नहीं है, अनुकूल प्रतिकूल नहीं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर व्यक्ति नियमों अभावे भी, व्यक्ति नियम अभावे भी लक्षण वसात व्यवस्था भविष्यति। जैसा कहते व्यक्ति में यही प्रियत्व आदि होगा, यही अनुकूल होगा, यही प्रतिकूल होगा, एक द्वेष होगा, एक उपेक्षा इत्यादि के व्यक्ति में नियम का अभाव होने पर भी लक्षण से, लक्षण वसात से व्यवस्था हो जाएगी। किम लक्षणम इति आकांक्षा हो जाने पर तो उसके लक्षण को कहते हैं अनुकूल, अनुकूल प्रतिकूल। कहते हैं अनुकूलत्व प्रिय से लक्षणम, अनुकूल ये प्रिय का लक्षण है, यानी हमारे कौन, अरे पुत्र आदि आसारण धर्म होगा। कहते हैं अनुकूलत्व प्रिय से लक्षणम व्यावर्तको धर्म, व्यावर्तक है अन्य का व्यावर्तन करने वाला, इसका प्रतिकूल का है अन्य का प्रति जो व्यावर्तक धर्म, अन्य को हटाने वाला, व्यावर्तक मतलब उससे भेद करने वाला, हटाने वाला, दूसरे से अलग करने वाला। अनुकूलत्व प्रिय से लक्षण व्यावर्तको धर्म, प्रतिकूल द्वेषस्य व्यावर्तको धर्म लक्षणम, है ना। प्रतिकूल से द्वेषस्य लक्षणम व्यावर्तको धर्म, ये आसन धर्म होता है। और उपेक्षस्य अनुकूल प्रतिकूल रूप द्वय अभावस्य व्यावर्तको धर्म लक्षणम, तो अन्य हो गया, उपेक्ष हो जाएगा। अनुकूल प्रिय का लक्षण क्या हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा, ये व्यावर्तक अन्य का द्वेष का और उपेक्षा का व्यावर्तक कर रहा है। और प्रतिकूल द्वेष का लक्षण हो जाएगा, ये भी प्रिय का और उपेक्षा का व्यावर्तन कर रहा है। और उपेक्षा भी नहीं है ना, उपेक्षा का आसन धर्म कौन होगा, अनुकूल प्रतिकूल के दोनों का अभाव रूप लक्षण क्या हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों लक्षण से क्या हो जाएगी, व्यवस्था बन जाएगी। अब आप कहते हैं एतावता ग्रंथ संदर्भेण उपादितमर्थम बुद्धि स्वकार्य संक्षिप्त कहते थे। इतने प्रकार, इतने जो ग्रंथ इस प्रकार से ग्रंथ के संदर्भ से जो उत्पादन किया गया, उत्पादित अर्थ को बुद्धि में सुकरता के लिए, बुद्धि में जल्दी बैठ जाए, इस प्रकार से स्वकार्य के लिए, सुकरता के लिए, सरलता के लिए संक्षिप्त करके कहते हैं आत्मा प्रेयहन प्रिय शेषो द्वेषोपेक्षो तदन्यो इति व्यवस्थितो लोको याज्ञवल्क्य मतम च तत्। कहते हैं आत्मा प्रेयन है, अयम अनयो अतिशयन प्रिय इति प्रेयान, आत्मा प्रेयान द्वय विभज्यो पदे तरवी ईशन, है ना, तरवी ईशन, ईशन पर
प्रिय शब्द से प्रा आदेश हो जाता है, प्रिय शब्द के स्थान पर प्रा आदेश हो जाता है। ये सुन प्रत्यय पर रहते, ये सुन इमनिच स्थन आदि प्रत्यय पर। एक सूत्र है, प्रिय स्थिर स्थिर गुरु बहुल गुरु वृद्ध तृप्र दीर्घ वृंदारकाणाम प्रास्तर वही सर वर्षी त्रब द्रागी बंद लघु है। ये सिद्धांत अष्टाध्याय का है, अष्टाध्याय में अष्टाध्याय है तो सिद्धांत का अष्टाध्याय का है, लघु नहीं है ये, लघु नहीं है ये है 64157 का है। इसमें ये दिए प्रिय, प्रिय को प्रा आदेश हो जाता है, स्थिर को स्था आदेश हो जाता है, ईश्वर को अरे ईश्वर आदेश हो जाता है, गुरु को बर आदेश हो जाता है, बहुल को वही आदेश हो जाता है, गुरु को गर आदेश हो जाता है, गरिष्ठ बनता है। इसलिए गुरु शब्द के स्थान पर क्या बनता है, गरिष्ठ, गुरु यानी भारी होता है। और वृद्ध को अरे वृद्ध को क्या हो जाता है, वर्षी हो जाता है, वरिष्ठ वर्षिष्ठ वर्षिष्ठ हो जाता है, वर्षिष्ठ वर्षिष्ठ हो जाता है, नहीं वर्षिष्ठ। नमो निर्दिष्टाय प्रिय दविष्टाय च नमो नमः चोदिष्टाय वर्षिष्टाय च नमः, है ना, उससे महिमा में इसका वृद्ध यानी वर्षिष्ठ हो रहा, वृद्ध सबसे बड़ा, पुराने से पुराना। त्रिप प्रकार त्रप हो जाता है, और दीर्घ का दार्गी और द्रागी हो जाता है, और वृंदारक का वृंद आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, ये सन और इष्टन और यमनिच प्रत्यय पर रहते है ना, ये सन यमनिच इष्टन ये प्रत्यय पर ये आते हैं। प्रागदिश है ना, प्रागदिश प्रकरण में अच्छा प्रकरण। तो यहाँ पर क्या प्रिय शब्द से ये सुन आदेश कर दिया, तो प्रिय शब्द के स्थान में प्रा आदेश कर दिया इस सूत्र से, तो प्रियान बन गया। आत्मा सबसे प्रिय है, अयम अयम अनयो अतिशयन प्रिय इति प्रियान, ये आत्मा सबसे प्रिय। दो में से एक को विभाजन करने के लिए ये सुन तरफ और ये सुन आ जाता है, तो कहते हैं। और प्रिय कौन, शेष है, जो शेष है वो प्रिय कहलाता है। जो घटपट आदि जो वस्तु होते पुत्र आदि है, तो घटपट आदि जो वस्तु है उपयोग की साधन है, हमारे उपयोग में आ रही है, वो प्रिय हो जाती है, शेष हो जाती है। और देशोपेक्षो तदन्यो, इन प्रियान और प्रिय से जो भिन्न है दोनों, देश और उपेक्ष उससे अन्य होते हैं दोनों। इति इस प्रकार से ये व्यवस्था लोक में देखी गई। याज्ञवल्क्य के मतम से, तब याज्ञवल्क्य ऋषि का भी यही मत है। याज्ञवल्क्य जो ऋषि हुए हैं, यज्ञ से वल्क्य यानी वक्ता इति याज्ञवल्क्य, यज्ञ के वक्ता को याज्ञवल्क्य बोलते हैं, है ना, वल्क्य यानी वक्ता। तो ये उनका भी यही मत है कि ये 4 प्रकार की पदार्थ लोग हैं। गुणों, उनका नाम गुणों से तो नाम पड़ रहा है, गुण का नाम से यज्ञ के वक्ता थे, याज्ञवल्क्य, बल्कि वक्ता होता है, यज्ञ के वक्ता। गुण ब्रह्म क्या, हाँ, तो उसी का ही तो प्रकरण, उसी की श्रुति का अर्थ चल रहा है अभी। तो कहते हैं इति इस प्रकार श्लोक में व्यवस्था याज्ञवल्क्य की मत को, याज्ञवल्क्य जो व्यवस्था है इस प्रकार से जो श्लोक में देखी गई है वह याज्ञवल्क्य को भी सम्मत है, याज्ञवल्क्य जो ऋषि हुए उनको भी सम्मत है, मत है तद। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर आत्मा प्रत्येक, आत्मा जो है प्रत्येक आनंद, प्रत्येक आनंद स्वरूप जो आत्मा है वह प्रियान अतिशयन प्रिय है, अतिशय रूप से प्रिय है। शेष है सो उपसर्जन भूत पदार्थ प्रिय है, शेष मतलब सो उपसर्जन गौण रूप से हमारे लिए है, कह जाते प्रिय पदार्थ, उपसर्जन भूत जो पदार्थ प्रिय कहलाते हैं। तद अन्य हो ताभ्याम, आत्मा प्रिय और प्रियान से भिन्न, आत्मा और शेष से। तद अन्य हो ताभ्याम आत्मनः और तत्शेष है,
इन दोनों से जो अन्य है, दोनों व्याघ्र पतिगत तृणादि रूपयोर द्वेष से उपेक्षु यथाक्रम होता। व्याघ्र आदि के द्वेष हो जाते हैं और तृणादिगत मार्ग में प्राप्त तृणादिगत तो उपेक्ष हो जाते हैं, यथाक्रम से जान लेना चाहिए। एवं प्रकार से चातुर्विद्यन लोको व्यवस्था प्राप्त है। 4 प्रकार से लोक में व्यवस्था प्राप्त हो, 4 प्रकार से लोक में व्यवस्था प्राप्त होती है। कहते उक्त प्रकार चतुष्टय से अतिरिक्त न किंचित विद्यते इति अभिप्राय। इन 4 प्रकार से व्यवस्था को छोड़कर के अन्य कोई 5वीं व्यवस्था पांचवी आदि पदार्थ नहीं है, इसके लिए स्वीकार किया जाए, अर्थात सब इसी में अंतर्भावित हो जाते हैं। उपनिषद में जाता है कि आत्मा पत्नी प्रिय इससे है कि आत्मा ही आपका प्रिय है। आत्मा अतिशय प्रिय है आत्मा। पत्नी आदि तो हमारे लिए हम प्रेम करते हैं पत्नी आदि को। पत्नी के लिए हम, पत्नी खुश रहे इसलिए हम पत्नी से थोड़ी प्रेम करते हैं। पति अपनी पत्नी से प्रेम इसलिए नहीं करता कि ये सुखी रहे, तो अपने लिए प्रेम करता है उस पत्नी से। इसको मैंने पत्नी बनाया, ये मैं इससे प्रेम नहीं करूंगा तो भोजन आदि नहीं बनाए, है क्या नहीं। अपने लिए ही वो पुरुष पत्नी से प्रेम करता है, तो पत्नी भी उसी प्रकार पति से प्रेम करती है। वो देखते ही है यदि मैं इसका काम नहीं करूंगी तो मेरे को रहने के लिए या खाने पीने की व्यवस्था समस्या हो जाएगी, है ना। तो इसलिए वो भी उसी प्रकार से दोनों वो पक्ष से रहते हैं। पुत्र आदि भी इसी प्रकार से प्रेम करता है, तो सभी ऐसे हैं। तो सबसे प्रिय कौन है? अपनी आत्मा ही होती है। क्योंकि एक जगह ना एक लड़का था, तो फिर वो उसका पिताजी उसको बहुत पढ़ाया। उसको जब नौकरी लगा ना तो उसने अपने पिताजी को भी डांट दिया, क्योंकि अब तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। अब मुझे जब तक जरूरत थी तब तक तो बात मानता था, क्योंकि अभी उसके अधीन है ना, नौकरी लग गई तो उसके अधीन नहीं रहा। तो एक दिल्ली में 2 पति पत्नी थे और उसका एक लड़का था। अब पति गुजर गया, पत्नी बची, उसकी माँ ने उसको लड़के का विवाह कर दिया। विवाह करने के पश्चात उसकी पत्नी आ गई। अब ज्यादा बूढ़ी हो गई, 1-2 साल हो गए होंगे। उसकी पत्नी लड़के की बहू को आकर अब वो कहती, उसकी जो माँ थी, माँ बोलती तू ऐसा कर यहाँ ज्यादा मत घूमे, तो घूमने मत जाए, ऐसी टोकती रही होगी। उसको वो भी सोचती होगी ये बुढ़िया रहेगी तो हम कहीं घूमने नहीं जा पाएंगे, सास रहेगी मेरी तो मैं अपने पति के साथ कहीं नहीं घूम सकती, क्योंकि इसको भोजन देने हैं मेरे को बनाकर, चाय देने, भोजन देने, अन्य फिर इसके बर्तन आदि मांजनी पड़ेगी। तो वो भी सोचे, उसने पति को वो लगा दिया, चाय भर दी। अरे इनको आपकी जो माता है, सास है, तो परेशान भी करती हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। अपन वेतन उनको फीस देते रहेंगे वृद्धाश्रम वालों को। हाँ देते, वाला भी है, बिना पैसा वालों को भी। हाँ, उसने 1 बार कही, 2 बार कही, अब बार कहने से उसको भी मन में इच्छा हो गई, ठीक है हम घूम भी नहीं पाते, माँ परेशान भी करती है, इधर उधर देखना पड़ती है। उसके मन में भी आ गई बात, लड़के के मन में। तो उसने कहा माँ पता पड़ गई तो नाराज हो जाएगी माँ। उसने कहा बहाने बना लिए, चलो माँ, दोनों सलाह कर ली पति पत्नी ने, चलो माँ वृद्धाश्रम घूमने चलते हैं। वहाँ में सोची चलो घूमने चलते हैं। तो भाई आपका उसने पहले ही सेट कर लिया था कि मैं मेरी माँ को ला रहा हूँ, आपको फीस भी जमा कर दी उसने। तो वहाँ पर माँ को ले गया, माँ को घुमा दिया। घुमाने के पश्चात माँ से कहा माँ थोड़ी देर बैठो यहाँ, हम ले करके कुछ काम करके आते हैं, फिर आपको लेकर चलेंगे घर में। माना बात मानी, लड़का था ही उसका, एक ही लड़का था, 2 भी नहीं थे। अब वो लेकर वो चला गया, चला जाने के पश्चात दोनों पति पत्नी चले गए। वो और माँ बैठी रही, आएगा। इसके बाद 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, 3 घंटा हो गए, नहीं आया। उसने मैनेजर से पूछा मेरा लड़का आया नहीं, क्या कारण है? उसने कहा उसने तुम्हारे लड़के ने तो यहाँ रख दिया हमको, हमारी देख रेख में तुम यहीं रहोगी आज से, फीस भी जमा कर रहे। तो जैसे ही उसने मैनेजर से बात सुनी तो उसको तो
का लगाया, मैंने इसको पाला पोषण किया और इसने मेरे को वृद्धावस्था में आकर के मेरे वृद्धाश्रम छोड़ दिया। तो माँ वो बुढ़िया बड़ी पढ़ी लिखी थी, तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, थोड़ा मैं काम करके आती हूँ तो आप मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं थोड़ी देख कर काम करके आती, 1 घंटे 2 घंटे बाद लौट के आ जाऊंगी। मान लिया उसने, बात स्वीकार करके। मैनेजर को शंका नहीं हो कि ये चली जाएगी, वो सीधी गई, अपने लड़के घर में तो नहीं गए, वकील के पास गए। वकील के पास उसका जो वकील था, उस काल में सारी संपत्ति उस बुढ़िया के नाम थी, लड़के के नाम बिल्कुल भी नहीं किया था। जा करके सबसे पहले वकील के पास गई, वकील पे जा करके कहा मेरी जितनी जायदाद है मेरे पति के नाम की, वो मेरे पास मेरे नाम है, सारी जायदाद को वो बनाइए, क्या बनाते डॉक्यूमेंट, और सारा उस आश्रम में दान कर दिया। दिल्ली की घटना है। अरे वो सारा दान कर दिया। दान करने के पश्चात वकील ने बना दिया, तुरंत सारा नाम लिख दिया, आश्रम में नाम लिख दिया, पूरा घर जो लड़का घर था ना इसमें रहते थे वो भी दान कर दिया। इसके पश्चात वो लेकर कागजात लेकर के आश्रम कह दिया मैंने मेरी सारी संपत्ति तुमको दान कर दिया, अब जो मेरा लड़का है उसको भी तुम निकाल दो वहां से। उसने आश्रम वालों ने स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं, हमको तो है ना प्रॉपर्टी मिल गई। आश्रम वाले गए दूसरे दिन, एक हमारा है खाली करो। कहाँ से तुम्हारा घर आया? ये तो हमारा घर है, मेरे पिताजी घर है। तुम्हारी माँ ने दान कर दिया, ये कागजात है सारे। और जैसे उसने सुना तो माँ से पति पत्नी जो लड़का और बहू थे ना, दोनों पैरों में पड़े, माँ हमसे गलती हो गई। उसने कहा गलती हो गई, कोई बात नहीं, मैंने तुझको दान कर दिया, तुमने मेरे को अपना पुत्र माने नहीं, और माँ माने नहीं मेरे को। यदि माँ मानते तो मेरे को वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ दे? तू मेरा पुत्र नहीं, मैं तेरी माँ नहीं। अब तुम जो तुमने करा है उसको भोगो। वो सारी संपत्ति वो आश्रम वालों ने लिया, फिर दया करके आश्रम वालों ने घर नहीं लिया, लेकिन पूरी जो जितनी भी प्रॉपर्टी आदि दूसरी थी वो सब ले ली। घर को उसने दया करके आश्रम वालों ने, नहीं तो बाप वो जो माँ थी बुढ़िया सीधा आश्रम में जाकर के रहने लगी, वृद्धाश्रम में फिर नहीं गए। अरे बाद में फिर जो स्थिति हुई लड़कों की, लड़के की, कोई उसके ऊपर अधिकार नहीं चलाना चाहिए, इसलिए सब भाई लोग अलग हो जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं याज्ञवल्क्य अयम अर्थ है श्रुति अभिप्रेत अर्थ को कहते हैं। श्रुति में अभिमत है, श्रुति में जो अभिमत है उसका अर्थ कहते हैं। कहते हैं आत्मादि नाम प्रियतमत्तादिकम तद याज्ञवल्क्य मतम च याज्ञवल्क्य अपि सम्मतम च। आत्मादियों का जो प्रियतमत्व है ना, आत्मा आदि कैसे है? प्रियतमत्व है, आत्मा में सबसे प्रिय है, और अन्य आदि जो शेष है उसका अनुरूप है। तो आत्मा आदियों का प्रियतमत्वादिकम यत जो है तद है याज्ञवल्क्य मत है, यानी याज्ञवल्क्य के लिए भी सम्मत है, याज्ञवल्क्य ऋषि का भी सम्मत, उनके लिए स्वीकार है, वो भी मानते हैं, ऐसे ही ठीक है ना। श्रुति में वर्णन किया गया, श्रुति के द्वारा जो कहा गया कथन है वो याज्ञवल्क्य ऋषि को भी सम्मत है। कहते हैं न केवलम मैत्रेयी ब्राह्मण एवं आत्मना प्रियतमत्वोक्तम किंतु पुरुषविद ब्राह्मणे अपि इति अभिप्रायण तद वाक्यार्थम संगणते। केवल मैत्रेयी ब्राह्मण में अकेला ये वाक्य नहीं है कि आत्मा सबसे प्रिय पुत्र आदि गुण है। कहते हैं आत्मा का प्रियतम उत्तम ये मैत्रेयी ब्राह्मण में अकेले नहीं है, अन्य ब्राह्मण में भी आया, पुरुषविद ब्राह्मण में भी आया, बृहदारण्य के दूसरे अध्याय में भी आया है। इति अभिप्राय करके तद वाक्य के अर्थ को पढ़ते हैं, संग्रह करते हैं, संग्रहणार्थी। अन्यत्रापि श्रुतिः प्राह पुत्राद् वित्तात् तथान्यथा सर्वस्माद् आन्तरं तत्त्वं तदेतत् प्रेह ईष्यताम्। कहते हैं अन्यत्र में भी श्रुति ने वर्णन किया है, इस मैत्रेय ब्राह्मण को छोड़ करके दूसरे ब्राह्मण में भी श्रुति ने
अरे पुरुष ब्राह्मण में भी श्रुति ने वर्णन किया कि आत्मा सबसे पुत्र आदि से सबसे प्रिय है। अन्य दूसरी स्थान पर भी दूसरे ब्राह्मण में भी पुत्र से वित्त से वो तथा उसी प्रकार अन्यतः सर्वस्व सभी से भीतर सभी से अन्न भिन्न सभी से भी अन्न प्रिय है। अंतर आत्मा अंतर जो आत्मा तत्व है पुत्र आदि सबसे प्रिय है। तो अंतर आत्मा तद एतत् प्रिय आत्मा तद एतत् तत्व स्वरूप है वे आत्मा अंतर हृदय में विद्यमान जो आत्मा है सबसे प्रियतम है। कैसे सबसे प्रियतम है ये दूसरे ब्राह्मणों में वर्णन किया है। इति इष्टतम इस प्रकार से वहां पर स्वीकार किया है। बृहदारण्य उपनिषद की 1:4-8 की श्रुति है ये। कहते हैं इस तो श्रुति उदाहरण देते हैं तद एतत् प्रिय पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयो अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतर यद अयम आत्मा इति अनेन वाक्येन पुत्र वित्तादे सर्वस्मात् अंतरस्य आत्मतत्वस्य प्रियतमत्वम ईरितम इत्यादि। कहते तद वे आत्मा एतत् वे आत्मा प्रिय है। किससे पुत्र से प्रिय है पुत्र से प्रिय और वित्त से भी प्रिय है। अन्यस्मात् अन्य से किससे सर्वस्मात् सभी से अंतर हृदय में जो विद्यमान आत्मा अंतर हृदय में जो अयम है आत्मा अंतर हृदय में विद्यमान है आत्मा सबसे प्रिय है। इति इस वाक्य के द्वारा पुत्र वित्त आदि से सभी के भीतर जो आत्मा विद्यमान है सभी सर्वस्मात् सभी से आत्म तत्व का प्रियतमत्व वर्णन किया गया है। सभी से प्रिय आत्मा प्रियतम है। कहते हैं भवतु एवं श्रुतौ अभिधानम प्रकृति किम आयतम इत्यादि। पूर्व पक्षी कह रहा है श्रुति में ठीक है वर्णन कर दिया कि आत्मा सबसे प्रिय है किंतु इस प्रकार में क्या प्राप्त हो गया है ना। पूर्व पक्षी यहाँ पर पूछता है तो सिद्धांति कहता है श्रोत्य विचार दृष्टियायम साक्षी आत्मान चेतरः कोशान पंच विविच्यान्तर वस्तु दृष्टिर विचारण। कहते हैं श्रुति के द्वारा श्रोत है ना श्रुति के द्वारा विचार दृष्टि से है। विचार दृष्टि से जब करेंगे तो आत्मा ही सबसे प्रिय है। अयम आत्मा साक्षी जब विचार दृष्टि से करेंगे विचार देखेंगे वेदांत के द्वारा विचार करेंगे तो यह है आत्मा है ना सबकी साक्षी यही सबसे प्रिय है। विचार दृष्टि से अंतर हृदय से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मज्ञान के द्वारा अपरोक्ष साक्षात्कार के द्वारा जब विचार दृष्टि से वेदांत श्रवण के द्वारा है ना जब हम निश्चय करेंगे कौन प्रिय है तो विचार की दृष्टि से जब देखे जाने पर अंतर हृदय में विद्यमान आत्मा ही सबसे प्रिय है। कहते अयम आत्मा है जो आत्मा है साक्षी ही आत्मा है साक्षी रूप जो आत्मा है वही सबसे प्रिय है। न इतरा पुत्र आदि प्रिय नहीं है। पुत्र आदि से प्रिय आत्मा है पुत्र आदि प्रिय नहीं है। साक्षी से प्रिय कोई दूसरी पुत्र आदि प्रिय नहीं होते। कहते हैं कोशान पंच विवेच्य 5 कोशों को विवेचन करके अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञान आनंदमय कोश विज्ञानमय मनोमय विज्ञानमय आनंद कोश इनसे प्रत्येक आत्मा जो है वही सबसे साक्षी है। इन 5 कोशों के भीतर छुपी हुई आत्मा है अंतर हृदय में जो वस्तु विद्यमान जो आत्मा है वह उस वस्तु के इस वो वस्तु है इस प्रकार की विचारणा रूप दृष्टि से विचार के द्वारा जब देखते हैं तो आत्मा सबसे प्रिय है। तो कहते हैं ये जो विचारणा रूप दृष्टि है विचार का स्वरूप है यही ब्रह्म ज्ञान है यही आत्मा है। विचार से किया जाए या अपने मन से? नहीं पहले तो श्रुति अपने मन से कैसे करेंगे आप अपने मन से तो पहले तो आप श्रवण करना पड़ेगा आचार्य के द्वारा। जैसे अभी आचार्य के द्वारा श्रवण कर रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं वो आचार्य के द्वारा ही है ना। श्रुति बोल रही है और आचार्य पढ़ा रहा है तो दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं। आचार्य ने उपदेश किया और श्रुति के द्वारा श्रुति के माध्यम से उपदेश किया। अपने मुख से भी आचार्य उपदेश नहीं कर रहा है ना उसको भी आलम। तो श्रुति और आचार्य दोनों ने उपदेश किया। उपदेश करने के पश्चात अब हमने सुन लिया है ना। तो सुन लेने के पश्चात अब मन हम स्वयं को मनन करने जो श्रुति ने जो वर्णन किया है और जो आचार्य ने उसका अर्थ बतलाया है वो हमारे मन के अनुकूल है कि नहीं है। जो सिद्धांत घट रहा है कि नहीं घट रहा श्रुति के अनुकूल हमारा सिद्धांत जो हमारे मन में
तो शून्य हो रही है, उसको अर्थ लग रहा है, अर्थ बैठ रहा है, वो हमारे मन के अनुकूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिद्धांत के अनुकूल हो रहा है कि नहीं हो रहा, मन के अनुकूल को नहीं, मन तो ऐसे ही है कि नहीं, जगत के विषय पर, किंतु सिद्धांत के अनुकूल है कि नहीं है। जब वो उसको विचार करेंगे, बार बार तर्क लगाएंगे, श्रुति अनुकूल ही तर्क होना चाहिए, न्याय अनुकूल तर्क नहीं होना चाहिए। इसके तर्क तर्क संग्रह है ना, वैशेषिक और न्याय के अनुकूल तर्क नहीं होना चाहिए, श्रुति अनुकूल तर्क हो। हाँ, श्रुति अनुकूल तर्क के अनुसार जब निध्यासन मनन करेंगे, जब श्रवण किया और मनन किया और दोनों का जो निश्चय हो गया कि यही आत्मा सत्य है, उस पर उसी का चिंतन करते रहना है, वो निध्यासन करने। सबसे पहले तो आचार्य और ग्रंथ ही होता है। जैसे हमने शंका करते हैं, हाँ, और आचार्य जी से समाधान नहीं पाते हैं, हाँ, फिर भी शंका क्यों रह जाता है? वो आपने दृढ़ ग्रह ही नहीं किया ना, दृढ़ आपको निग्रह नहीं हो पाया, निश्चय नहीं हो पाया। शंका कैसे आए? आपका दृढ़ निश्चय नहीं हो पाया ना, आचार्य ने बता दिया, आपने गीत नहीं कर पाया ना पूरा का पूरा, ये शंका बनी हुई है। कोई लोग हम कैसे दृढ़ करते, कोई एक आदमी ने सोच लिया कि वो बिल्ली है, और क्योंकि तर्क को ऐसा लगा है कि कुत्ता मुझे दौड़ा रहा है, कुत्ता बिल्ली को भी दौड़ाता है और मुझे भी दौड़ा रहा है, मैं भी बिल्ली हूँ, ऐसा उसको बिल्ली जैसे होगी। उनको दिमाग का डॉक्टर के पास ले जाए तो बड़ा दर्पण लगा के देखो, आप हम जैसे मनुष्य, देखो हमारा भी मुख है, इसलिए थोड़ा समझा के थोड़ा उस समय तो मान लिया, आधा मान लिया ना, हाँ भी मनुष्य है। फिर बाहर से तो कुत्ता भौंक रहा था दूर से, फिर दौड़ के आया, अरे फिर क्या हो गए, नहीं मुझे तो पता है कि अभी मैं बिल्ली नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, लेकिन वो नहीं, वो कुत्ता को पता नहीं है मतलब वो पहले मान लिया कि मैं समझ लिया, समझते को ऐसा ही हम भी थोड़ा इंफॉर्मेशन मिलने के बाद बात होता है कि हम जान लिया, हमारा हृदय के शंका नहीं होता, और शंका उनका तो समाधान नहीं होता। नहीं उड़ता तो है, मन अंतःकरण से तो उठ रहा है, अंतःकरण हृदय में ही विराजमान रहता है, लेकिन वो उसको गृहीत नहीं कर पाए ना, गृहीत तो किया लेकिन फिर विस्मृति हो गई, तो धारण नहीं कर पाए। हम शंका करते हैं, समाधान भी हो जाता है, किंतु उसको धारण नहीं कर पाते, धारण हो गया तो फिर शंका दोबारा नहीं उठती। अब तो समाधान भी हो गया, फिर दृढ़ निश्चय नहीं हो पाया। बहुत से लोगों को समाधान तो हो जाता है लेकिन दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता। शंका करते दूसरी कभी कभी कोई पूछ लेता, शंका हो जाती है, वो उसी दृढ़ निश्चय में कोई दूसरा व्यक्ति क्या कर देता, कमी निकाल लेता है, तो फिर वो जो दृढ़ निश्चय था वो भी बदल जाता है, अधूरा हो जाता है। हम दृढ़ निश्चय करके तो बैठ गए, दूसरे व्यक्ति चालाक व्यक्ति कहते नहीं ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं। अब उसने शंका पैदा कर दी हमारी, पूरा फिर वो डमाडोल हो गया। दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद फिर जब पूरा वो दृढ़ निश्चय हो गया, नहीं इसने तो झक्कू मारा है हमको, फिर नहीं होगा है, इथुन लिखना न्याय होता है, और क्या बार बार उसको तो नहीं जाता। तो यहाँ पर कहते हैं, कहते हैं तो कहते हैं 5 कोशों से पृथक आत्मा है ना, 5 कोशों से परे। कहते हैं अंतर वस्तु हृदय, जो अंतर हृदय वस्तु है ना, अंतर हृदय में जो वस्तु है, इस प्रकार दृष्टि है, ज्ञान है, यही विचारणा का स्वरूप कहलाता है। विचार दृष्टि का स्वरूप क्या है, अंतर हृदय में जो 5 कोशों से भीतर जो आत्मा, वही मुख्य आत्मा, सबसे प्रिय साक्षी है, यही विचार की दृष्टि है, विचार का स्वरूप है। इस प्रकार से विचार करना चाहिए। तो टीकाकार कहते हैं श्रुति अर्थम पर्यालोचना रूप है विचार दृष्टा साक्षिणा ये मुख्यम आत्म तत्व नए दृश्य पुत्रादि के श्रुति के अर्थ के पर्यालोचन के द्वारा, श्रुति का जो अर्थ है ना पर्यालोचन, पूर्व पर्यालोचन, पूर्व में परम मध्य में जो भी है, तो इस प्रकार से पूर्व पर्यालोचन, श्रुति के अर्थ को पर्यालोचन रूप से विचार दृष्टि के द्वारा साक्षी को ही, साक्षी मुख्य आत्मा है, पुत्रादि मुख्य आत्मा नहीं हो, गुण आत्मा मिथ्या गुण आत्मा कहलाते हैं, शेष कहलाते हैं। कहते हैं विचार दृष्टि के द्वारा अभिहित स्वरूपम, विचार दृष्टि के द्वारा उस आत्मा को जान लिया जाता है। कहते विचार दृष्टि के द्वारा अभिहित स्वरूप को कहते हैं।
विचार दृष्टि के द्वारा कही अभिहितम कथितम कहे हुए बस शब्द का विचार दृष्टि के स्वरूप को कहते हैं कोशानिति, 5 कोशों को पृथक करके। कहता है अन्नमय आदि नाम पंचकोश है तैतरीय श्रुति उक्त प्रायण उक्त प्रकारेण आत्मना पृथकृत्या अंतस्थितस्य आत्मनो अनुभव विचारण इत्यर्थ। कहते हैं अन्नमय आदि को अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश है। इन 5 कोशों को द्वारा 5 कोशों को 33 श्रुति के द्वारा कहे गए उक्त प्रकार से आत्मा को पृथक कर लिया। 5 कोशों से पृथक कर लिया, पृथक करके अंतस्थितस्य आत्मा 5 कोशों के भीतर जो छुई आत्मा, उस आत्मा का जो अनुभव है, स्वरूप है, अनुभव ज्ञान है, वही विचार कहलाता है, विचार का स्वरूप कहलाता है। इन 5 कोशों से पृथक आत्मा है, वो 5 कोशों के भीतर छुपी हुई है, अंतर्हृदय में विद्यमान है। जैसे उसका आत्मा 5 कोशों के पृथक 5 कोशों से पृथक आत्मा है, वो हमारा मुख्य स्वरूप है। 5 कोशों से तैतरीय उपनिषद का है ना, 5 कोशों से पृथक आत्मा है, वही हमारी मुख्य आत्मा है ना। इस प्रकार से अनुभव हो गया, वही अनुभव ही विचार कहलाता है, विचार का स्वरूप कहलाता है। अनुभव है ना, आत्मज्ञान साक्षात्कार हो गया कि हम हमारी 5 कोशों से पृथक आत्मा है, मैं शरीर नहीं हूँ, मनोमय नहीं हूँ, प्राणमय नहीं हूँ, अन्नमय नहीं कर, विज्ञान में नहीं, आनंदमय कोश वाला नहीं हूँ, इन 5 कोशों से परे हूँ। इस प्रकार का अनुभव हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया, वही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है, वही विचार का स्वरूप कहलाता है। ये वर्णन किया। आगे कहते हैं एक और अंतःस्य वसुनो प्रदर्शन प्रकारम, भीतर 5 कोशों के भीतर छुपी आत्मा के प्रदर्शन के प्रकार को, वस्तु के ज्ञान प्रदर्शन प्रकार है ना, ज्ञान के प्रकार को कहते हैं। हाँ, जागरण स्वप्न सुषुप्ति नाम आगम पाए भाषणम यतो भवत्या सात्मा स्वप्रकाश चिदात्मक। तो कहते हैं जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्थाओं का साक्षी। जागृत अवस्था जिसके द्वारा भाषित होती है, वही वो स्वप्न अवस्था जिसके द्वारा भाषित होती है, और सुषुप्ति अवस्था जिसके द्वारा भाषित होती है, प्रतीति होती है, जिसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है। जागृत अवस्था को भी मैं जान रहा हूँ, स्वप्न अवस्था को भी मैं जान रहा हूँ, सुषुप्ति अवस्था को भी मैं जान रहा हूँ, है ना। जागृत में भी जिसका बात नहीं होता, स्वप्न में भी जिसका बात नहीं होता, सुषुप्ति को भी मैं जिसका बात नहीं होता। अर्थ जागृत का दूसरा चेतन हो जाए, स्वप्न का दूसरा चेतन हो जाए, तो सुषुप्ति का तीसरा चेतन हो जाए, ऐसी बात नहीं। तो जागृत में जिसने भोगा था वही स्वप्न में गया, स्वप्न में जिसने भोगा था वही सुषुप्ति में गया। तीनों अवस्थाओं साथ आना जाना। स्वप्न में स्वामी जी एक साक्षी रहता है, और वो जो क्रिया होता है कौन? मन बनता है, सारी मन का खेल। स्वप्न में सारा मन बुद्धि दोनों ही रहते हैं। साक्षी तो एक ही रहेगा, जागृत का, स्वप्न का, सुषुप्ति का एक ही साक्षी रहेगा, किंतु ये वहाँ पर मन प्रदान हो जाता है, यहाँ पर इंद्रिय प्रदान हो जाता है। कहते हैं जागृत अवस्था का, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं का आगम पाए भाषणम, आना जाना जो भाषण प्रतीति होती है ना, उसके द्वारा, साक्षी के द्वारा प्रतीति होती है। या तो जिसके द्वारा, या तो ये कहते हैं जिस साक्षी चेतन के द्वारा भक्ति ये भासमान होता है, तीनों अवस्थाओं का प्रकाशन होता है। तो असल आत्मा स्वप्रकाश चिदात्मका है, जो आत्मा है स्वप्रकाश चिदात्मक स्वरूप वाली आत्मा कहलाती है, जिसके द्वारा, जिससे भाषित होती है, ये तीनों अवस्था जिसके द्वारा प्रकाशन हो जाती है, वही आत्मा चिदात्मक स्वरूप वाली आत्मा कहलाती है। त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोग से ते वो लक्षण साक्षी चिर मात्र सदाशिव, केवल उपनिषद की श्रुति है। त्रिषु धामसु यद भोग्यम, तीनों अवस्था में जो भोग है, जागरण स्वप्न सुषुप्ति, त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोग से, भोक्ता भोगने वाला जो एक है, और भोग ज्ञान ज्ञान उसका हो रहा है ना। त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोग से, भोक्ता हो गया एक भोग हो गया, ज्ञान हो गया, और एक भोग्य हो गया। तीनों अवस्था में इनसे विलक्षण कौन हो जाता है? चिन्ह मात्र साक्षी सदाशिव हो जाता है। और जो भोक्ता होता है वो तो उपाधि वाला कहलाता है, क्योंकि त्रिषु धाम से भोगम भोक्ता भोग से त्रिपुटी है ना, तेव्य विलक्षण, तेव्य इन तीनों से विलक्षण, इन त्रिपुटी से विलक्षण, चिन्ह मात्र हम सदाशिवा। अभी हम तो जागृत अवस्था में
कौन पदार्थ का शोधन करते हैं और जो साक्षी तक हम जान ले तो वो जीव साक्षी या केवल साक्षी? नहीं, हमने अरे जीव तो है, उसने शोधन कर लिया तो जब शोधन करके दोनों को, जीव को ईश्वर को मिला लिया तो मुक्ति ही होता है। अभी तो हम उपाधि वाला अपने को मानते हैं, कर्ता भोक्ता मानते हैं ना। जब हमने कर्ता भोक्ता मानना बंद कर दिया, वेदांत का संस्कार हो गया, तो हम स्वयं ही साक्षी बन गए। हम क्या बन गए? स्वयं, क्योंकि हम में अहंकार नहीं है अब बिल्कुल। हमने वेदांत श्रवण किया, वेदांत श्रवण करने के बाद मनन भी कर लिया, मनन करने के पश्चात हमको दृढ़ बोध भी हो गया कि मेरे में कर्तापन नहीं, भोक्तापन नहीं है, तो व्यक्ति उस काल में साक्षी बन करके रहता है। जब ये अपना मान लिए कि हम कर्ता नहीं भोक्ता नहीं, हाँ, तो उसके बाद भी उससे साहस के विपरीत कर्म होता रहता है। वो तो प्रारब्ध का अनुसार हो जाता है, इसमें कोई दोष नहीं है। प्रारब्ध उसका ऐसा था, किंतु उसको अहंकार नहीं होना चाहिए मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। भगवान ने गीता में ये गए 18वें अध्याय का, यस्य न अहंकार तो भाव बुद्धि यस्य न विलिप्यते हत्वा सईमान लोकान नांदीना निबध्यते। और जिसको अहंकार नहीं है तो वो व्यक्ति लाखों व्यक्ति को मार दे, पाप नहीं लगता। लाखों करोड़ों यज्ञ कर दे, लाखों यज्ञ कर दान दे दे, तो पुण्य नहीं मिलता, क्योंकि कर्तापन का अभिमान नहीं है। अब जिसको अभिमान है तो दोनों प्रकार के फल मिलेगा, उसको मानने का भी फल मिलेगा, दंड भोगना पड़ेगी, और पुण्य का भी फल भोगना पड़ेगी। तो त्रिपुटी से रहित हो जाता है व्यक्ति, त्रिपुटी से रहित सदाशिव कहलाता है। तो जागृत अवस्था हम ही त्याग कर देंगे त्रिपुटी का, भली क्रिया होती रहे हमसे। त्रिपुटी का जब हमने त्याग कर दिया कि मैं कर्तापन मेरे नहीं है, तो हम क्या साक्षी है कि नहीं? ऐसा योगी के पैर के नीचे मरने वाला कीड़ा को भी सदगति हो सकता है? क्यों नहीं हो? और उसको कीड़ा उसके देह के साथ संपर्क हो जाते ना, एक देह का भी वो मिलता है पुण्य के प्रभाव से। जैसे संग का असर होता है ना, तो संग के असर से उसको हो जाता है। बड़े बड़े लोगों को कीड़ा ने उसको महात्मा के दर्शन कर लिए। वो पुराण में आते नारद जी का दर्शन करके एक छोटी सी कीड़ा, एक कहानी था कि विष्णु वैकुंठ में सब लोग विष्णु के दर्शन के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन विष्णु तो कोई दूसरे को वेट कर रहे थे। सब लोग बोलते आप किसको इंतजार कर रहे हैं? नहीं, हम कोई एक सन्यासी महात्मा को देख रहे हैं। अभी नारद जी तो सन्यासी है ना, ब्रह्मचारी सन्यासी, उनका दर्शन हम करेंगे। सब लोगों को शंका हो गई कि भगवान ने भी सन्यासी थे। जब नारद जी आए तो नारद जी को प्रणाम किए। फिर नारद जी तो नारायण नारायण, हम तो आपको प्रणाम करने से आप क्या ये हाथी कर रहे हैं? नहीं, साधु दर्शनम पाप नारायणम, वो हंसता है, नहीं मानते। उस समय वो ठीक है, अगर आप विश्वास नहीं तो भूलो, उसमें एक छोटी सी कीड़ा, छोटी सी उंडा करके वो गोबर का उंडे करके वो ले जा रहे थे। वो उस कीड़ा को आप दर्शन दिए, वो जाके उसको दर्शन दिया तो वो तुरंत देखकर वो नारद जी आप आए, मर गए, इतना बोलते मर गए, उनको कुछ पता नहीं चला। फिर वापस चले गए और बताए कि वो मर गए। फिर कुछ दिन के बाद, नहीं वो कीड़ा अभी कुछ नहीं बोला, नहीं कुछ नहीं, आपको अभी नहीं मालूम। तो उस राज्य में एक तोता है, उस पेड़ के ऊपर है, वो राम नाम का जप कर रहे, आप जाके उस तोता को दर्शन देखिए। नारद जी, और विष्णु ने नारद जी को बताया। फिर नारद जी बुलंद में आया और वो तोता को दर्शन दिया। वो भी हाँ नारद जी आपका दर्शन हो गए, मैं बाद में तो बोलते तोता भी मर गए। फिर उनको परेशानी होगी, महाराज जी आपको पता नहीं कहाँ हमको फंसाना चाहते हो, अब तो 2 जीव मर गई, क्या करना है, क्या करना है, आप चिंता मत कीजिए। कुछ दिन के बाद उसी राज्य में कोई एक राजा को छोटा बच्चा हुआ, और विष्णु जी ने बोला आप उस बच्चे को आप दर्शन दे के आ जाओ, वो बच्चा आपसे बात करके पूरा बता देगी। वो तो नीचे आए तो उनको तो नारद जी को डर गए, अगर अभी बच्चे को देखे तो बच्चे बन गए तो राजा मुझे छोड़ेगा। वो डर के आगे उस बच्चे को देखने, राजा तो खुश हो गए, इतना सब कुछ आ गए, बच्चे के दिन आशीर्वाद मिलेगा तो और बढ़िया होगा। और वो छोटे बच्चे बोलते हैं नारद जी
आपकी ही दर्शन से मेरा मानव जन्म मिल गई। मैं पहले वो कीड़ा थी, आपके दर्शन से थोड़ा उत्तम गति छोटा बना, तो जन्म राम 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 नाम से जप करने का मौका मिला। दोबारा आपको दर्शन हुआ, अब मुझे मानव जन्म मिला, अब मैं इस जन्म में मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा बस दर्शन पापन है। हाँ होता है। तो यहाँ पर कहते हैं जागृत है ना, तो जागृत अवस्था, जागृत आदि अवस्था नाम मध्य उत्तरोत्तर अवस्था आगमस्य पूर्व अवस्था निवृत्ति अवभाषणम या तो नित्य चैतन्य रूपा साक्षण भक्ति सा स्व प्रकाश चिद रूप आत्मतत्व। जैसे जागृत आदि अवस्थाओं के मध्य में उत्तरोत्तर आगे आगे की आती है और पीछे पीछे की निवृत्त होती है। जागृत के बाद स्वप्न आएगी, स्वप्न के बाद सुषुप्ति आ गई, तो जागृत जब स्वप्न आ गए तो जागृत निवृत्त हो जाएगी और सुषुप्ति आगे आएगी। तो जागृत आदि अवस्थाओं के मध्य में उत्तरोत्तर का आगमन और पूर्व की निवृत्ति का जो आभासन है, जिससे नित्य चैतन्य रूप साक्षी से प्रकाशित होता है। ये तीनों अवस्थाओं को आना जाना दोनों को प्रकाशन भाषण होता है। ऊपर से आ रहा है तो नीचे की आगे आएगा। सुषुप्ति में जब बैठा हुआ है जी तो स्वप्न में आएगा, स्वप्न सुषुप्ति में, जागृत में आएगा, और जागृत में बैठा हुआ स्वप्न में जाएगा, स्वप्न से फिर सुषुप्ति में जाएगा। आना जाना दोनों को प्रकाशन हो रहा है। तो ऐसे दोनों का जब आभासन होता है, जिससे जिस नित्य चेतन रूप साक्षी से होता है, सब है साक्षी कैसे स्व प्रकाशित रूप आत्मा कहलाती है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया।